चेहरे पर डाल दूंगा। देख क्या रहा है, थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद चाय बना लेना। क्यों भैया, आपके स्टेट में कोई बच्चा फर्स्ट रैंक लेने वाला है क्या, जो इतनी गुंडागर्दी चल रही है यहाँ रोड पे? तुम कहाँ से आए हो? कामाख्यापुर। तुम्हारी बस कितने बजे की है? खड़ी तो है लेकिन कोई जाने ही नहीं दे रहा है यहाँ से। बस थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद तुम्हें चाय बना कर दूंगा, पीना और चुपचाप चले जाना, ठीक है? भैया आपके शहर के बच्चों के बारे में अपने शहर में बताना चाहता था, आप तो भाव खा रहे हैं भैया। उसमें थोड़ी देर लगेगी, चलेगा तुम्हें? भैया मुझे चाहे आखिरी बस में जाना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरा सुन के ही जाऊंगा। बताइए। हर वर्ष हमारे स्कूल में शिक्षा, मर्यादा, खेल जैसे सभी संदर्भों में श्रेष्ठ छात्र को चुनकर उस छात्र को श्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार दिया जाता है। इसमें इस वर्ष दिए जाने वाले श्रेष्ठ छात्र पुरस्कार की खासियत ये है कि हमारे स्कूल के अभिभावक, शिक्षक संघ के अध्यक्ष और उद्योगपति श्री पीतम्बर पांडे जी अपने हाथों से अपने बेटे को ये पुरस्कार देंगे। इस पुरस्कार को अपने लड़का कौन है? देने से पूर्व आएगा तो खुद देख लेना यार। श्री पीतम्बर जी को सादर आमंत्रित करता हूँ और उनसे अनुरोध करता हूँ कि वो यहाँ पर आकर 2 शब्द कहें। प्लीज आइए। सबको मेरा प्रणाम। इस स्कूल को शुरू करने के लिए मुझसे जगह मांगी गई। सरकार डिमांड कर रही थी स्कूल बनवाने के लिए। मैंने तुरंत मिल खाली की और दस्तावेज इनके नाम कर दिया। अब इस स्कूल में मेरा बेटा भी पढ़ रहा है। ये सोच करके मुझे बहुत खुशी होती है। मेरे बेटे के बारे में जब हेडमास्टर सर ने कहा तो मुझे बहुत ही खुशी मिली। वही खुशी सभी माता पिता को मिले, ऐसी प्रार्थना भगवान से करता हूँ। पुरस्कार विजेता और इस समारोह के नायक विजय को मैं मंच पर आने के लिए आमंत्रित करता हूँ। फिल्म खत्म हो गई, चलो यहाँ से, चलो चलो। ए पकड़ रहे इसे, चलो चलो निकलो यहाँ से। ए बड़े मास्टर जी, मैंने जो कहा वैसा ही बोला, ठीक है? लेकिन एक्स्ट्रा डायलॉग मारने की क्या जरूरत थी? ज्यादा स्वाभाविक लगने के लिए मैंने जो बोला था उतना ही बोलना था, एक्स्ट्रा बोलने की क्या जरूरत थी? ये क्या कर रहा है? माफ कर दो बेटा, मुझसे अगली बार कोई भी गलती नहीं होगी। अगली बार नहीं होना चाहिए। पक्का? पक्का ना? पक्का। चलो ठीक है, निकलो यहाँ से। पक्का। जिस आदमी को श्रेष्ठ छात्र लिखना भी नहीं आता, ऐसे बेवकूफ को श्रेष्ठ छात्र का सम्मान दे दिया आपने। सर वो धमकी दे तो हमें डरने की जरूरत नहीं, हमें भी उसकी धमकी का जवाब देना आता है सर। अब क्या हो गया, अगले 2 महीने में पब्लिक एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तब उसे भी परीक्षा देनी ही होगी और उसने जो कुछ भी किया है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ेगा। उसकी किस्मत कोई नहीं बदल सकता। अक्सर हमने देखा है कि छात्र इतिहास का पर्चा लिखते हैं, लेकिन इसके द्वारा लिखा गया हर एक पर्चा इतिहास बन जाता है। जल्दी 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 दीजिए। ये क्या जल्दी जल्दी कर रही हो? दीजिए ना। ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे गांव को जगा दोगी। क्यों, क्या हुआ? हमारी यही छोटी छोटी आवाज से विजय का ध्यान पढ़ाई से भटक जाता है। देखो वो कितना ध्यान से पढ़ाई कर रहा है। अच्छा। तुम हटो, मैं देकर आता हूँ। अरे रे रे। बेटा विजय, बैठो बैठो बैठो। ऐसे नहीं उठते, नहीं सारा भूल जाओगे। हॉर्लिक्स, कॉफी, मटरी, चकली सब लाया हूँ। ये सब खाते रहोगे तो नींद भी नहीं आएगी और पढ़ाई में ध्यान लगा रहेगा। ठीक है पिताजी। बेटा पहली रैंक लानी है, ठीक है? ठीक है पिताजी। आज खेत पर फसल की कटाई के लिए लोगों को भेज पिताजी, देना। आपकी बेटी परीक्षा देने जा रही है, इससे आप आशीर्वाद दीजिए। आओ बेटा, दादाजी से आशीर्वाद लो। खुश रहो, सफल हो। मुझे आशीर्वाद दीजिए। अच्छी तरह से पेपर देना। जाओ बेटा। सुनिए, इसे भी आशीर्वाद अच्छा, इसका भी पेपर है? जाओ जाओ, बाबूजी से आशीर्वाद ले लो। दीजिए। इधर। बहुत अच्छी पढ़ाई की है, इसलिए पेपर भी अच्छा ही लिखेगा। अच्छी तरह से लिखना। जाओ बेटा। अरे चाचा से भी आशीर्वाद ले लो। ए क्या क्या कर रही है? अच्छी तरह से परीक्षा देना। हाँ, ठीक अगर है, कोई चाचा डाउट हो जी। तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है? ठीक है चाचा जी। वैसे हम दोनों ही परीक्षा दे रहे हैं। मैं 10th की और आप 12th की। अच्छा तुम्हारा ये मतलब था। पीताम्बर जी को पता नहीं था उनका बेटा कैसा है, फिर भी उस पर पूरा यकीन करते थे। उन्हें लगता था अच्छे मार्क्स लाकर वो इनका सिर गर्व से ऊंचा करेगा। मेरा बेटा विजय जो मार्क लेने वाला है, उससे न सिर्फ हम बल्कि पूरे गांव का सर ऊंचा हो जाएगा। इस बात के लिए बहुत बड़ी दावत होगी कल। बेटा विजय परीक्षा में अच्छे अंक लाने वाला है, इस खुशी में पीताम्बर जी ने सबके लिए महाभोज का आयोजन किया है। आप सबके लिए आने का निमंत्रण है। कब से बैठा हूँ, लाते क्यों नहीं हो? कब तक यहाँ पर ऐसे बैठे रहेंगे? तेरे मुंह में दही जमाए क्या? बोलता क्यों नहीं है? तब से वही बोल रहे हैं, लेकिन हमारी सुनता कौन है? बहुत जोर से भूख लगी है, जो कुछ भी तलब होना है वो दे दो मुझे, खाने से पहले चबाता रहूंगा। ठीक है लेके आता हूँ। अरे
वो कह रहा है ना, तो फिर क्यों चिल्ला रहे हैं आप? रिजल्ट का इंतजार करिए, पका डाला इसने तो। कुछ भी पूछो तो कहते हैं रिजल्ट आने दो, रिजल्ट आने दो। कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? रिजल्ट के बिना खाना नहीं मिलेगा, भूखे रहना पड़ेगा हमें। कहाँ इसकी बगल में आके बैठ गया। करुणाकर कैसे हो? अच्छा हो मालिक, रखिए ना। लाइए, ये लो। दीजिए भैया। दीजिए। मालिक का रिजल्ट आ गया है। गई भैंस पानी में। हाँ, क्या रिजल्ट आया? छोटे मालिक फेल हो गए हैं मालिक। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? ये क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूँ, मैं पेपर देख कर आ रहा हूँ। ये आप क्या कह रहे हो? वो स्कूल में सबसे अच्छा पढ़ता है, मेरे हाथों से आपने कप दिलवाया था। ये सब आपके बेटे के कहने पर किया था सर। आपने जो कप दिया था वो भी वही खरीद कर लेके आया था। हाँ सर, अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। क्या कहा? गुंडागर्दी? और नहीं तो क्या सर, अगर उसे गुस्सा आ जाता है तो स्कूल को सर पर उठा लेता है और सब तहस नहस कर देता है। यहाँ देखिए, पिछले महीने मैदान में दौड़ाकर इनकी मूछें काट दी। और इतना ही नहीं, परीक्षा से एक हफ्ते पहले इनकी धोती उतारकर पूरे मैदान में अंडरवियर में दौड़ाया। और सर मैं आपको क्या बताऊं, यही नहीं, पब्लिक एग्जाम में 2000 का नोट पर्चे पर लगा कर दिया है। और मैं क्या क्या बताऊं सर आपको, एग्जामिनर को लिखा है कि अगर पास नहीं किया तो घर में घुसकर मारूंगा। हे भगवान। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। आई एम सॉरी सर, मुझे आपको ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है। चलता हूँ सर, मुझे माफ कर दीजिए। चलिए। अगर हम इस सब के लिए उसका साथ नहीं देते तो गुंडागर्दी करता। आपके द्वारा शुरू किए गए इस स्कूल की आपके बेटे के कारण बदनामी हो रही है। अब तो तुम खुश हो ना? तुमने अपने पिताजी का खूब नाम रोशन किया। हमारी शादी को इतने साल हो गए, लेकिन मैंने इन्हें इतना दुखी पहले कभी नहीं देखा। तुमने इनका सर पूरे गांव के सामने झुका दिया। पहली बार तुम्हें जन्म देने के लिए मैं शर्मिंदा महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम पर विश्वास और प्यार करने वाले तुम्हारे पिताजी हार गए आज, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जा। घर आने पर विजय की माँ ने उसे खूब डांट लगाई। इस घटना के बाद विजय मन लगाकर पढ़ने लगा। अगली बार जब परीक्षा हुई तो विजय ने इस बार 5 पर्चे तो पास कर लिए, लेकिन एक पर्चे में रह गया। क्यों जी? एक ही पर्चा तो बचा है। सुन मेरी बात, इस साल तुझे अच्छे से पढ़ाई करके इंग्लिश में पास होना है, ठीक है ना? मेरा राजा बेटा। चाचा जी, अगले साल आप जरूर पास हो जाना, नहीं तो आप भी +2 में, मैं भी +2 में। और अगली साल भी फेल हो गए ना तो बहुत बेइज्जती होगी आपकी। तीसरी बार +2 का पर्चा भरा है विजय ने। ये महान इतिहास इस साल पूरा हो जाएगा या पुरानी कहानी दोहराई जाएगी, इस बात का पता थोड़ी देर में चल जाएगा। तब तक थोड़ा सा धीरज रखिए। अपने कुल देवता का ध्यान करके अपने गुरु का नंबर डालो। इस साल भी हो गया। हे काल भैरव बाबा, बस ये विजय पास हो जाए, भगवान पास हो जाए। पास हो गया वो। पास हो गया, पास हो गया।